मित्रों नमस्कार। 21 जून कंकण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण जैसे ही ये शुरू होगा, ये चाइना का डाउनफॉल का भी कारण बनेगा। मैं नॉर्मल कुछ एनालिसिस कर रहा था, आप ही लोगों के कमेंट आए थे बहुत सारे, जो मैंने कल वीडियो एक लॉन्च किया था अबाउट जो भी गलान वैली में जो भी चाइना ने किया। इसके ऊपर मैंने कुछ डिटेल में एनालिसिस किए विद 4 कंट्रीज़, आपके लिए चार्ट भी शामिल हैं। तो मैं एनालिसिस कर रहा था कि चाइना का अब डाउनफॉल का कारण कैसे बनेगा, क्या वो मोमेंट रहेंगी और क्या वजह रहेगी, क्योंकि ये भी योग बन रहे हैं कि युद्ध भी होगा, युद्ध के भी आसार बने हैं। लेकिन मैं मेंशन कर चुका हूँ मेरे कल वाले वीडियो में कि इंडिया और चाइना आमने सामने कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चाइना के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा और चाइना की हार भी होगी। सो व्हाट वी कैन से इन ए ब्रॉडर टर्म कि चाइना का बुरा वक्त 21 जून के बाद अभी शुरू होने वाला है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें चाइना की कुंडली में, मैं कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को एक राजनीतिक कारण भी पता चले कि ये होगा कैसे। क्योंकि अगर इस समय अगर हम देखें, अगर हम रशिया की भी बात करें, तो ये जितनी भी महाशक्तियां हैं, रशिया, यूएस, चाइना एंड इंडिया, दे आर द सुप्रीम पावर्स नाउ डेज। सो ये 4 महाशक्तियां। सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो रशिया का एक डिफरेंट रुख हो गया है। रशिया और यूएस कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे, युद्ध की स्थिति कभी भी नहीं बनेगी और इट्स नॉट एवर पॉसिबल। लेकिन अगर हम क्योंकि हमें थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा बिफोर वी गोइंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, कि अगर हम इंदिरा गांधी जी के समय की बात करें तो इंडिया की रशिया के साथ एक बहुत बड़ी युद्ध संधि है कि अगर कोई हमारे ऊपर युद्ध थोपेगा तो रशिया हमारी पूरी पूरी सपोर्ट करेगा। बट ये जो वक्त अभी जो समीकरण कुछ ऐसे बने हैं, रशिया चाइना की भी सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों को बराबर सपोर्ट दे रहा है। अभी ये जो सूर्य ग्रहण के बाद जो योग बन रहे हैं, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की दोस्ती में भी दरार पड़ने वाली है। और मैं ये आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगा, और जैसे ही होगा इसका चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके लिए मुझे कोई राजनीतिक कारण या टेक्निकल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ का सबको पता है, एंड भूगोलिक स्थिति भी आप लोगों को मालूम है। नाउ अगर आप इंडिया की कुंडली देखें, वृष लग्न की कुंडली, जिसमें लग्नेश शुक्र एंड तृतीयेश चंद्रमा, जो कि पराक्रम स्थान में षष्ठेश शत्रु स्थान के जो लॉर्ड शुक्र हैं, तीनों इकट्ठे साथ में बैठे हुए हैं, जो कि शत्रुओं पे विजय प्राप्ति और साथ में पराक्रम का बढ़ना। और ये जो मैंने एनालिसिस किए हैं ये राशियों से किए हैं। करंट अभी अगर हम राशि देखें इंडिया की, तो कर्क राशि है, चंद्र राशि। शनि देव जी इस समय चल रहे हैं मकर राशि में, वक्री चल रहे हैं। तो दिस इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि अगर हम 10 में से अगर कर्क राशि की अगर हम चंद्र कुंडली बनाएं तो सप्तम स्थान केंद्र है, तो कहीं ना कहीं ये जो वार की जो स्थिति बनेगी तो इंडिया की इसमें विजय ही होगी। इंडिया कभी भी युद्ध नहीं हारेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी कही जा रही हैं कि हम लोग सक्षम नहीं हैं चाइना के साथ युद्ध लड़ने के लिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पूरी दुनिया में कोई भी सपोर्ट ना करे हमें, तो भी हम लोग अकेले सक्षम हैं, हम युद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये युद्ध इंडिया नहीं करेगा, चाइना के ऊपर कोई और कंट्री थोपेगी इस युद्ध को और चाइना की हार भी होगी। सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट एनालिसिस अबाउट यूएस। आई एम मेकिंग अ वेरी शॉर्ट एनालिसिस। मैं दशा महादशा D9 चार्ट को अभी नहीं लेके आ रहा हूँ। अगर हम यूएस की कुंडली भी देखें तो लग्नेश सूर्य और साथ में द्वितीय सेकंड हाउस जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं कन्या राशि के धन स्थान में, और धनेश 11वें स्थान में आय स्थान में, और सूर्य बुध के साथ बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। और सूर्य यहाँ पर लग्नेश भी हैं, तो इट इज़ द क्लियर इंडिकेशन 11वें स्थान का राजयोग, पंचम घर को देखना, 5वां घर पेट भी है। पेट मीन्स भूख,
द कंजम्पशन ऑफ फूड, पांचवें घर से मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। तो इट इज़ द इंडिकेशन कि यूएस कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समीकरण बनाएगा और ऐसा कुछ रोल प्ले करेगा कि अर्थव्यवस्था तो रूस की बढ़ेगी और रूस को यहाँ पर कहीं पे भी कोई नुकसान की आशंका नहीं दिखाई दे रही है। जो आप लोगों ने वीडियो में कुछ दिन पहले देखा, वाट एवर द आंदोलन जो भी चल रहा था, वो सब चाइना का कराया था, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और नाउ व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट यूएस, इसके आगे भी कनेक्टिविटी है जो आप समझेंगे अभी आगे। नाउ लेट्स गो टू रशियाज चार्ट। रशिया की कन्या लगन की कुंडली मूल त्रिकोण बुध, जो कि बुध और इंडिया की वृष लगन की कुंडली शुक्र और बुध पंचदा मैती चक्कर में आधि मित्र, क्लियर इंडिकेशन कि ये दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी और ये युद्ध संधि हमेशा बनी रहेगी, ये वर्षों वर्षों तक, जब तक ये कंट्रीज है। नाउ ये जो रशिया की राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि, पंचम घर में विष कन्या योग भी बना हुआ है, सॉरी विष पुरुष योग बना हुआ है, विष योग कहेंगे हम इसको। तो इट इज़ ए इंडिकेशन पंचम घर में कि रशिया अपनी अर्थव्यवस्था नहीं खराब करेगा इस समय, और रशिया के ऊपर कोई ना कोई जो उसके शत्रु हैं वो गुप्त अटैक होगा, कोई ना कोई जो अपना मित्र भी है वो शत्रु बनेंगे और कोई ना कोई गुप्त अटैक करेंगे। पंचम घर यही इंडिकेट करता है। और वो जो शत्रु हैं मित्र जो शत्रु हैं जो मित्र बन के आए हैं वो पकड़े जाएंगे। सो ये पंचम घर से ये इंडिकेशन मिलते हैं। और ये जो विष योग है पंचम घर का, ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाता चला जाएगा। नाउ अगर हम चीन की भी कुंडली देखें तो चीन की मिथुन लगन की कुंडली, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा दोस्तों, जिस दिन ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा कर्क लगन में, चाइना की मिथुन लगन की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य ग्रहण के समय में, कंकण सूर्य ग्रहण के समय में बुध 12वें स्थान में होंगे और उस समय सूर्य ग्रहण बनेगा ये। और चाइना के अगर अष्टम घर की तरफ भी अगर आप नज़र देखें तो अष्ट में शनि, और जो साढ़े सती भी चली हुई है चाइना को। सो बेशक रशिया एंड यूएस की भी मकर राशि, रशिया की भी मकर राशि है और साथ में चाइना की भी मकर राशि है। लेकिन रशिया की जो मकर राशि है उसमें जो ग्रह योग अगर हम देखते हैं पंचम में, तो वो बेनिफिट की तरफ है। वो कभी भी अनएथिकल काम नहीं किए हैं और प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी होती हैं। अगर हम जब भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जब भी स्थितियों को बदला जाता है या जो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं कि क्या किया जाए, तो वहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती है कि समीकरण को कैसे चेंज किया जाए, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ नहीं होती वहाँ पर। अगर हम चाइना की बात करें तो यही जो अष्टम की जो राशि है ये कोई ना कोई सडन अटैक चाइना के ऊपर दिखाती है, और आठवां घर सडन पीड़ा का भी होता है, मृत्यु का घर है ये। तो ये इंडिकेशन बना हुआ है। नाउ व्हाट इज़ द टाइमिंग, ये होगा कब? ये 12 सितंबर को जैसे ही गुरु मार्गी होंगे धनु राशि में ही रहेंगे तब भी, लेकिन ये योग शुरू हो जाएंगे अभी 21 जून से, और ये जो एक्सट्रीम जब बढ़ेंगे तो 12 सितंबर के बाद ये परेशानियां चाइना के लिए और भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं 21 जून के बाद चाइना के जो समीकरण हैं रशिया के साथ, ये समझौता जो है कहीं ना कहीं इनका बिगड़ना शुरू हो जाएगा, एक दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। एंड 29 सितंबर के बाद भी शनि जैसे ही मार्गी होंगे उसके बाद चाइना की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, और ये 2024 तक चाइना के लिए परेशानियों का कारण बनेगी। चाइना कहीं ना कहीं अलग थलग नज़र आएगा पूरी दुनिया में। अगर हम, वैसे तो मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ पे अभी रिसर्च की हुई है और मैं कर भी रहा हूँ। अगर आप लाइक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि ये समीकरण 4 कंट्रीज़ के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कैसे कनेक्टिविटी बनेगी और फाइनल रिजल्ट्स कैसे निकल के आएंगे। सो आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एनालिसिस लेके आऊँगा। नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो समीकरण बनेंगे
वो बेशक नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो चाइना का वो दायां हाथ है और पाकिस्तान लेफ्ट हैंड है। योग ऐसे भी बने हैं कि ये इसके परम मित्र हैं और कहीं ना कहीं ये भी इसको धोखा देंगे, क्योंकि चाइना का जो षष्ठेश है मंगल, वो इस ये जो वर्ष है, अगर हम वर्ष कुंडली भी देखें, इतनी सारी जगह नहीं है मेरे पास इतनी सारी कुंडलियाँ देने के लिए, तो उसमें बिगड़ा हुआ है 2020 में। तो इट इज़ इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं चाइना को भी धोखा मिलेगा। चाइना के जो लेफ़्ट राइट हैंड हैं वो कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं वो, और उसके भी कोई बहुत बड़े राजनीतिक कारण बनेंगे, जिसमें इजराइल की अगेन वो बहुत सारा लंबा एनालिसिस है। इफ़ यू विल से आई कम विद दोज एनालिसिस। नौ दोस्तों, अभी हमें ये देखना है कि आगे ये युद्ध की स्थिति कब दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं 29 सितंबर के बाद, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ये हालात कुछ ऐसे बनने वाले हैं, ये इतना ज़्यादा तनाव हो जाएगा कि यूएसए कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर युद्ध थोपेगा। और ये युद्ध ऐसा नहीं होगा कि कहीं धमकी या समथिंग एल्स, नहीं, वार स्टेशन बनेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया को पूरी सपोर्ट है आज की डेट में यूएस में। और जब भी यूएस अटैक करेगा तो सडन अटैक होगा ये चाइना के ऊपर, और चाइना इस अटैक को संभालने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया भी है, पाकिस्तान भी है। अगेन ये बहुत लंबे एनालिसिस हैं, सो इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, और वो भी कुंडलियों के साथ कि इसके और क्या परिणाम निकलेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी, नक्शे से ख़त्म हो जाएंगी, इसके ऊपर और भी डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। सो दोस्तों, बेसिकली फॉर द पीपल हु आर इंडियन जो ये देख रहे हैं, बिकॉज आज हम लोगों में बहुत रोष है, जो चाइना ने एक बहुत ही अनैतिक काम किया है गलान वैली, लद्दाख की गलान वैली में। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने एक तो सूर्य ग्रहण भी स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं चाइना ने अपने एक बुरे वक्त को एक बुलावा दे दिया है। और क्योंकि यूएस की अगर हम कुंडली भी देखें, पंचम घर, जो कि इकोनॉमी बढ़ने वाली है, और यूएस इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला है अभी। दोस्तों, चाइना के बारे में जो हम सोचते हैं अभी, वो चाइना अभी नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो पतन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल ऐड वन मोर थिंग। मैंने एक चाइना और इंडिया के बारे में एक मैंने वीडियो भी बनाया था, इकोनॉमिक वार। प्लीज़ उसको इसके साथ मत कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ मैंने प्रोडक्शन के ऊपर बनाया है, कॉर्पोरेट फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन के ऊपर, और ये वार के ऊपर है। और मैंने कहीं पर भी इस वीडियो को उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है। दिस इज़ अबाउट वार एंड दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक, कंप्लीट इकोनॉमिक थिंग्स। सो दोस्तों, दीज आर माई एनालिसिस अबाउट चाइना एंड इंडिया, और देखिए आगे क्या होता है। बाकी धन्यवाद एंड नमस्कार। वंदे मातरम। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।